नई इम्पोर्टेंट सीरीज़ की क्लास में। तो फाइनली आपकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। जो भी MGPN यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशन जल्दी शुरू होंगे। ठीक है, तो BSc 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज की ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज की आप ये क्लास देख लें। आज की इस महा क्लास को देखने के बाद आप इतना अच्छा पेपर में परफॉर्मेंस करेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप पास तो हो ही जाएंगे। आज आपके 25 नंबर इस वीडियो के द्वारा हम क्लियर करने वाले हैं। तो 25 नंबर 100% श्योर हो जाएंगे अगर क्लास को मन लगा कर देखते हो आप, क्योंकि आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक नहीं दो नहीं, पूरे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन में हर साल आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एल्कोहल। एल्कोहल कक्षा बारे में आप पढ़ कर आए हैं, लेकिन अब हमें उसको BSc लेवल पर पढ़ना है। तो बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखिए ध्यान से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल। कक्षा 12 में आपने पढ़ा था एल्कोहल क्या होते हैं। तो आपने जाना था एल्कोहल वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक एल्किल ग्रुप से OH हाइड्रो मतलब जो एल्किल समूह होता है उससे OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। यानी कि इस टाइप के सूत्र का अगर कोई है तो वो क्या है, हमारा एल्कोहल। एल्कोहल क्या होते हैं, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह होता है यानी OH समूह होता है, और R क्या है, ये एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो इस टाइप से जब किसी एल्किल ग्रुप से एल्किल समूह से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो, ये क्या है, OH है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो इसे ही हम एल्कोहल कहते हैं। लेकिन अब हमें ये एल्कोहल नहीं पढ़ना है, अब हमें एल्कोहल का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एल्कोहल के प्रकार। एल्कोहल के प्रकार में पहला प्रकार आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग टाइप्स ऑफ एल्कोहल। टाइप्स ऑफ एल्कोहल, ध्यान से समझते रहिए, ध्यान से। टाइप्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, इस टाइप से इंग्लिश में से एल्कोहल ही कहते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल ध्यान से देखिए। ये सबसे पहले हम आपको बता दें 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। नंबर 2 डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। नंबर 3 ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ध्यान से समझिए क्या है इसे, फिर हमें इनको एक एक करके बेसिक से डिटेल से इसको समझना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ध्यान समझना। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी इसी से शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ा हम इसको बेसिक से समझ लेते हैं। तो ध्यान से सुनना, जिसमें एक OH ग्रुप होगा ROH, यानी जिसमें एक क्रियात्मक समूह होगा हाइड्रोक्सिल समूह, ये क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह OH, तो वो हमारा मोनोहाइड्रिक होगा। मोनो का मतलब एक से, याद रखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी OH ये होगा, तो मान लीजिए वो क्या होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरे नंबर पे जिसमें आपके 2 होंगे, 2 मतलब ध्यान समझना आपको, इस टाइप से 2 हाइड्रोक्सिल समूह होंगे तो उसे हम कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। और जिसमें 3 होंगे R1 R2 R3 OH, ठीक है, OH, और ये इस टाइप से लिंक होंगे तो इसे कहेंगे हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जिसमें एक OH ग्रुप होगा वो मोनो, जिसमें 2 होंगे वो डाई, इसको 3। अब हमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ना है, फिर उसके बाद डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक। देखो इसको क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को ग्लिसरॉल। ठीक है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा CH2OH, ठीक है, CH2OH और CH2OH। तो इस टाइप से ये हमें सारे पढ़ने हैं। ये आपको डाईहाइड्रिक में एथिलीन ग्लाइकोल पढ़ना है, CH2। अगर हम ये गायब कर दें तो इतना वाला पोर्शन ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। तो हमें इस टाइप से इसको बेसिकली हर चीज़ को समझना है। हमें इस एल्कोहल वाले टॉपिक में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है
एल्कोहल के परीक्षण, ठीक है। और आपका मोनोहाइड्रिक में तो परीक्षण आता है, और दूसरा ये डाईहाइड्रिक में आता है आपका एथिलीन डाइग्लाइकॉल, ये आपको पढ़ना है। तीसरे में ग्लिसरॉल पढ़ना है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक की ही बात कर लेते हैं, और इसको ध्यान से समझना है। आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। ऐसे अल्कोहल जिनमें एक एल्किल ग्रुप से समूह से, ठीक है, एल्किल समूह से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसी को हम OH कहेंगे, जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो CH3OH, C2H5OH, ठीक है, CH3, CH2OH। तो इन सभी में एक OH ग्रुप है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। और भी आप लिख सकते हो CH3 का होल COH, तो ये भी हमारे सारे क्या हैं, सब में एक एक OH ग्रुप है, तो ये सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं, ठीक है। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ये क्या है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये देख लीजिए कितने कार्बन में, 1 2 3 है, तो इसको क्या बोलते हैं बताइए, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो ये क्या है, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे हमारे, इसको मैथेनॉल कहते हैं, IUPAC में इसका मैथेनॉल, इसका एथेनॉल, ठीक है। ये सारे, ये आइसो ब्यूटेनॉल है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये सारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के प्रकार समझने हैं, उसके बाद ये परीक्षण आते हैं, ल्यूकास परीक्षण और विक्टर मेयर विधि, ये सारी आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब हम पढ़ने वाले हैं इनके टाइप्स। तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा टाइप्स देखते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है इसका प्राइमरी अल्कोहल, इसमें प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। तो बस सिंपली आपको याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिनमें एक कार्बन, मतलब 1 डिग्री कार्बन एटम से OH ग्रुप को, क्या, देखिए ध्यान से जरा, ऐसे अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल जिनमें प्रथम कार्बन एटम, यानी 1 डिग्री कार्बन एटम से एक OH ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, या जिनमें CH2OH सिंगल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट हो। सिंपल आपको याद रखना है। अब ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें कि जो हमारे कार्बन एटम होते हैं, प्रथम 1 डिग्री कार्बन एटम से OH ग्रुप लिंक हो, या फिर जिसमें CH2OH ग्रुप हो, देखिए ध्यान से, तो वो हमारे प्राइमरी अल्कोहल कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल, अब ये क्या लिख रहा है इसमें, CH2OH। अब इस सिंगल बॉन्ड, इसके अगर हम CH3 लगा दें तो ये हमारा क्या बन गया, प्राथमिक अल्कोहल। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH। ये क्या है हमारा, एथिल अल्कोहल, ये क्या है, एथिल अल्कोहल। और भी आप लिख सकते हो CH3 CH2OH, इस टाइप से लिख सकते हो। ये क्या बताइए, 1 प्रोपिल अल्कोहल, या इसको प्रोपिल अल्कोहल भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, यानी कि आप देख रहे होगे इसमें ये CH2OH ग्रुप है, यही इसका ये प्रूफ है कि ये 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और सेकेंडरी, अब थोड़ा इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखना, सेकेंडरी की और समझा देते हैं, क्योंकि इसकी जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, सबसे पहले समझ लेते हैं ध्यान से, सेकेंडरी। दूसरे नंबर पर आता है सेकेंडरी
एल्कोहल, एल्कोहल, इसी को हम कहते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो आपका किससे जुड़ा होता है, सेकंड कार्बन परमाणु से, या कह सकते हैं 2 डिग्री। और इसी को अगर आपको इसको याद रखना है तो इसमें CH-OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिस एल्कोहल में इस टाइप का ये ग्रुप मिल जाए आपको याद रखना है सिंपली CH, थोड़ा सा इसका हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए 1 डिग्री का आपको फॉर्मूला सिंपल याद रखना है, RCH2 1 डिग्री वाला आइए। ठीक है, OH, ये तो हो गया 1 डिग्री का। ठीक है, और सेकंड डिग्री वाले का होगा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, R2CH2OH। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको इस टाइप से लिखा दें CH2OH, तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल, जिसमें आपके CH-OH ग्रुप होगा, या फिर आप कह सकते हो जिनमें एक एल्किल ग्रुप होगा वो तो सेकंड प्राइमरी एल्कोहल होंगे, जिनमें 2 एल्किल ग्रुप होंगे वो सेकेंडरी एल्कोहल होंगे, जिनमें 3 एल्किल ग्रुप होंगे वो टर्टरी होंगे। ठीक है, टर्सरी। तो तीसरे भी आप लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो CH3CH2OH, इसमें ये ग्रुप तो आया ही आया, जिसमें जैसे फर्स्ट में कौन सा आ रहा था, फर्स्ट प्राइमरी वाले में CH2OH, इसमें क्या आएगा CH-OH। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सेकेंडरी। इसे क्या बोलेंगे, हाँ जी, आइसो प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब टर्सरी वाले में क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल को हम बोलते हैं, टर्सरी एल्कोहल को हम 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें जो ग्रुप होगा वो होगा COH ट्रिपल बॉन्ड, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप का ग्रुप होगा। और इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि जिसमें 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा हमारा, टर्टरी एल्कोहल। ठीक है, टर्सरी। ठीक है, इस टाइप से CO, इस टाइप से COH आप दिखा सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ CH3 लिख लीजिए, बन जाएगा। तो इस टाइप से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री आपको सिंपल याद रखना है। जिसमें एक एल्किल ग्रुप होगा वो 1 डिग्री, जिसमें दो एल्किल ग्रुप होंगे जो वो 2 डिग्री, और जिसमें 3 एल्किल ग्रुप होंगे वो 3 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये खत्म हुआ। इसमें फॉर्मूले भी 1 डिग्री वाले में CH2OH आएगा, इसमें CH-OH आएगा। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड, और इसमें डबल बॉन्ड आएगा COH। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो आप ग्रुप्स के हिसाब से भी इन्हें याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो ये आता है कि परीक्षण आता है, यानी कि हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में कैसे अंतर बताएंगे, या कह सकते हैं कि हम किस टाइप से पहचानेंगे कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं परीक्षण, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखिए ध्यान से, जो आपके विभेद होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में जो विभेद होते हैं वो क्या होते हैं, ध्यान समझिए। तो उसके लिए निम्न परीक्षण हम यूज करते हैं। ठीक है, कई परीक्षण यूज करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा। तो पहले में आप ऑक्सीकरण करा करके चेक कर सकते हो, दूसरा आप अपचयन कराकर, तीसरा आप ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा चेक कर सकते हो। ठीक है, और चौथा विक्टर मेयर विधि द्वारा। ठीक है, तो ये चारों हम इसको समझने वाले हैं बहुत अच्छे से। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है ल्यूकास अभिकर्मक और विक्टर मेयर विधि। तो ये चारों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आपको इन्हें अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहले हम परीक्षण की बात करते हैं। आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में विभेद। ठीक है, कैसे आप इनमें अंतर स्पष्ट करोगे। सबसे पहले आप समझते हम ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीडेशन द्वारा।
तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। तो सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं। नंबर 1 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, इसी को हम कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। तो जब इसमें क्या होता है कि प्राथमिक एल्कोहल में क्या ले लेते हैं हम, CH3 CH2OH, ठीक है, ये क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है। अब प्राथमिक एल्कोहल है ये, जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। CH3 CH2 CH3 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 CH2OH प्लस O, ठीक है। इस टाइप से आप ऑक्सीकरण इसका दिखा सकते हो। और ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में होगा, इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मिश्रण यहाँ यूज किया जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, CH3 CHO और यहाँ से जो H2 वो है वो रिमूव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। या फिर यहाँ भी लिख सकते हो आप H2O। यहाँ ऑक्सीकरण आप किसकी प्रेजेंस में दिखाओगे, पोटेशियम Cr2 K2Cr2O7, ठीक है, प्लस H2SO4, इस टाइप से आप दिखा सकते हो। तो जब हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड, ठीक है। अब अगर हम एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करा देते हैं, पुनः ऑक्सीकरण करा दें इसका, तो हमारे लिए क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा 1 डिग्री एल्कोहल का हमने ऑक्सीकरण किया तो क्या मिला, एल्डिहाइड, फिर पुनः किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही दूसरे नंबर पे 2 डिग्री वाले का लिखते हैं, बी नंबर पर आता है 2 डिग्री एल्कोहल। अब 2 डिग्री में कौन से आते हैं, जिनमें इस टाइप के ग्रुप होते हैं ना, CH3 का होल ट्वाइस, इस टाइप से आप लिख सकते हो CHOH, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH3 CHOH। तो ये क्या है, हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है। अब इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण कराते हैं तो इसको थोड़ा रफ करते हैं। अब सेकेंडरी वाले का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है, नंबर 2 सेकेंडरी वाले का कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या लिया हमने अभी, CH3 CHOH, इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है। वही कंडीशन लगेगी इसमें, वही लेंगे जो हमने अभी लिया था, क्या लिया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CO, हमें क्या मिलेगा, कीटोन। ये क्या है, कीटोन। और यहाँ से जल के अणु बाहर जाएंगे निकल के, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ आपने देखा कि जो हमारा द्वितीयक एल्कोहल है वो ऑक्सीकरण करने पर क्या दे रहा है, कीटोन, जबकि प्राथमिक एल्कोहल ने एल्डिहाइड दिया। अगर हम इसका दोबारा ऑक्सीकरण कर दें, दोबारा ऑक्सीकरण अगर इसका कर दिया जाए तो क्या बनेगा, यहाँ ऑक्सीजन के आप 4 अणु लोगे तो हमारे पास फिर से पुनः CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2, इस टाइप से ये क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तीसरे स्थान पर आता है आपका 3 डिग्री एल्कोहल, तो ये C नंबर डाल देते हैं, ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का ही पार्ट है। तो अब ध्यान से देखिए 3 डिग्री में क्या होगा कि 3 डिग्री कौन से होंगे, जिनमें इस टाइप का ये ग्रुप मिले, CH3 और COH, तो ये कौन से होंगे, 3 डिग्री। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसका अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारे लिए पुनः क्या मिलेगा, कीटोन, जिसको हम कहते हैं एसीटोन। ये क्या मिलेगा हमें, कीटोन। और जब इसका हम पुनः ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन यहाँ अब क्या कुछ कंडीशन बन रही है, कंडीशन ये बन रही है, ध्यान से थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं रिएक्शन को। कंडीशन ये बन रही है, इसका फिर ऑक्सीकरण करोगे तो इसी टाइप से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। लेकिन यहाँ द्वितीयक एल्कोहल में क्या हुआ कि यहाँ कार्बन के कितने अणु थे, 1 2 3 कार्बन के अणु थे, और लेकिन
यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 3 कार्बन के अणु थे, जब रिएक्शन हुई उसके बाद भी 3 ही कार्बन के अणु मिले। लेकिन यहाँ 1 2 3 4 कार्बन के अणु थे, लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो हमारे पास केवल कार्बन के 3 अणु रह गए। तो यही इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण द्वारा भी आप इसका डिफरेंस दिखा सकते हो। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है एल्कोहलों का ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा परीक्षण। तो दूसरे नंबर पर जो आता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ल्यूकास रिएजेंट द्वारा, रिएजेंट द्वारा। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, इसके द्वारा हम कैसे किसी अल्कोहल का परीक्षण कर सकते हैं। तो जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है वो मोस्टली जिंक क्लोराइड प्लस HCl का मिश्रण होता है। ये क्या होता है, जिंक क्लोराइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण ही ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। जिंक क्लोराइड और HCl का जो मिश्रण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। अब जो ल्यूकास अभिकर्मक होता है इसकी अभिक्रिया हम प्राथमिक एल्कोहल से, द्वितीयक एल्कोहल से और तृतीयक एल्कोहल से कराते हैं। तो हमारे लिए कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। कुछ घटनाएं कैसी, जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल से जब हम उनकी रिएक्शन कराते हैं तो उनकी अभिक्रिया की जो गति होती है उसमें बहुत डिफरेंस आता है। यानी ये अभिकर्मक किसी मतलब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में इस टाइप से विभेद करता है कि अभिक्रिया किस हिसाब से हो रही है, यानी उसका वेग क्या है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले इसकी जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो सबसे पहले इसका रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर समझें तो सबसे पहले इसका रिएक्टिविटी ये करता है टर्सरी एल्कोहल से, ठीक है। देखिए ध्यान से, टर्सरी एल्कोहल को हॉल, उसके बाद ये करता है सेकेंडरी के साथ, सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। अगर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ल्यूकास अभिकर्मक सबसे ज़्यादा अभिक्रिया तेज किससे करता है, टर्टरी एल्कोहल से, सबसे कम उसके बाद सेकेंडरी से और प्राइमरी से ना के बराबर, या आप कह सकते हो बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आप समझते हैं इसको, हम ले लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, प्राथमिक एल्कोहल। अब प्राथमिक एल्कोहल लीजिए ROH प्लस HCl और इसकी रिएक्शन करा, ये क्या है, इसका मिश्रण है, ये ल्यूकास रिएजेंट है HCl और जिंक क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा, RCl प्लस H2O बाहर निकलेगा। तो यो RCl क्या बना, एल्किल क्लोराइड, और यहाँ से OH और H मिल करके H2O बाहर निकल गया। ये है हमारा प्राथमिक एल्कोहल। सुनिए ध्यान से, तो थोड़ा इसको चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। यहाँ हम लेते हैं सबसे पहले ऑर्डर, हम इसके ऑर्डर के हिसाब से लेंगे, ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। तो उसको रफ कर दिया। अब देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हम तृतीयक एल्कोहल लेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या लिखा है, तृतीयक एल्कोहल का। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले हमने लिया टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल जब हमने लिया तो क्या हुआ, टर्सरी एल्कोहल की रिएक्शन, टर्सरी का मतलब R3, जिसमें R3 ग्रुप होगा, ये टर्सरी एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन आप HCl से कराइए, ठीक है। हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, RCl से। तो क्या बनेगा, हाँ जी देखिए ध्यान से, यहाँ बनेगा आपका R3CL, ठीक है, और प्लस H2O बाहर निकलेगा। इस अभिक्रिया को होने में मात्र 5 से 20 सेकंड का समय लगेगा, 5 से 20 सेकंड, यानी ये अभिक्रिया बहुत जल्दी हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर का ये, उसके बाद हम लेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल।
सेकेंडरी अल्कोहल जब हम लेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, CH2OH। इसकी रिएक्शन कराइए, सॉरी यहाँ CHOH आएगा है ना। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे आप, ल्यूकास रिएजेंट से। तो ल्यूकास रिएजेंट आप इस टाइप को दिखाओगे, जिंक क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या है आपका सेकेंड अल्कोहल, और हमारे लिए क्या मिलेगा, R2CHCl प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया होने में मात्र 4 से 5 मिनट का टाइम लेगी, या और अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, यानी कह सकते हो प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, तो हमारे लिए क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल जब लेते हैं ROH है ना, CH2OH प्लस HCl यानी जिंक क्लोराइड है ना, ये ल्यूकास रिएजेंट। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन होगी, ठीक है, नो रिएक्शन। तो अब सुनिए, तो ये डिफरेंस क्या हुआ, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा ल्यूकास रिएजेंट है वो प्राथमिक अल्कोहल से कोई अभिक्रिया नहीं देता। जो सेकेंडरी रिएक्शन है यानी सेकेंडरी अल्कोहल है उससे अभिक्रिया करने में उसे 5 से 10 मिनट लग रहे हैं, और जो थर्ड है टर्टियरी अल्कोहल उससे अभिक्रिया करने में मात्र 5 से 20 सेकंड लग रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ये ल्यूकास रिएजेंट अभिक्रिया को उसकी गति के आधार पर विभाजित कर रहा है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बिल्कुल अभिक्रिया नहीं देते, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो अभिक्रिया देने में मात्र 5 से 10 सेकंड लगाएगा, और अगर आपका टर्सरी होगा तो 5 से 20 सेकंड, समझ गए। तो इस टाइप से ये कंटेंट है इसका, तो आप इसको नोट कर लें। फिर इसके बाद कुछ नहीं है, ल्यूकास लेते हैं विक्टर मेयर मेथड। तो विक्टर मेयर मेथड क्या है, इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से। तो ये मेथड इस कंसेप्ट पर वर्क करता है कि प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल से प्राप्त नाइट्रोएल्केन, जो हमें नाइट्रोएल्केन मिलेंगे, वो नाइट्रस अम्ल के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर हम विक्टर मेथड की बात करें, विक्टर मेयर मेथड की बात करें, विक्टर मेयर विधि की बात करें, तो ये विधि इस कंसेप्ट पर काम करती है कि जो हमारे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल हैं से जो प्राप्त हमारे नाइट्रोएल्केन है, जो हमें इनसे नाइट्रोएल्केन मिल रहे हैं, वो नाइट्रस अम्ल के साथ कैसा व्यवहार दिखाते हैं, तो उस वर्क पर काम करता है, उस कंसेप्ट पर काम करता है। तो सबसे पहले हमने यही लिखा है प्राथमिक अल्कोहल। जब प्राथमिक अल्कोहल से हम नाइट्रोएल्केन बनाएंगे, फिर नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल से कराएंगे, और नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराने के बाद देखेंगे कि उसका रंग कैसा आ रहा है। तो देखिए ध्यान से, ये प्राथमिक अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन जब हम HI से कराएंगे, HI की प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I यहाँ से रिमूव हो जाएगा, HiOH यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H के साथ मिलकर H2 यहाँ से निकलेगा, यानी प्राथमिक अल्कोहल को जब हम HI की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो हमें ये OH यहाँ से निकलेगा, और ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा एल्किल आयोडाइड, ठीक है। अब इसको हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे लिए ये मिलेगा, ठीक है, एल्किल नाइट्रेट। इसी को हम नाइट्रोएल्केन कहते हैं, ठीक है। ये क्या बना हमारा, नाइट्रोएल्केन। तो यहाँ तक की विधि तो आप कुछ नहीं है, लेकिन जो नाइट्रोएल्केन है इसकी अभिक्रिया हम नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे। नाइट्रस अम्ल के साथ जब हम कराएंगे तो हमारे लिए एक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। ये कंपाउंड मिला, इसकी अभिक्रिया फिर हम NaOH से कराएंगे तो हमें लाल रंग मिलेगा। तो प्राथमिक अल्कोहल के जो नाइट्रोएल्केन होते हैं, जो क्या ये नाइट्रोएल्केन है, इसकी अभिक्रिया हमने नाइट्रस अम्ल से कराई तो हमारे लिए कंपाउंड मिला, और जब इसकी अभिक्रिया हम NaOH के साथ कराते हैं तो हमेशा लाल रंग मिलता है। ऐसे ही जो द्वितीयक है, द्वितीयक के नाइट्रोएल्केन बना ले और हम NaOH के साथ गर्म करें तो हमें नीला रंग मिलता है। और जो तृतीयक अल्कोहल है, ये तो नाइट्रस अम्ल से इनके जो एल्केन है, नाइट्रोएल्केन है, वो तो रिएक्शन ही नहीं करते, तो नो रिएक्शन। तो यहाँ तो कोई रंग ही नहीं मिलता है। तो प्राथमिक अल्कोहल के जो नाइट्रोएल्केन है वो लाल रंग देते हैं, द्वितीयक के नीला रंग देते हैं जब हम NaOH के साथ उन्हें गर्म करते हैं।
और तृतीयक का कोई रंग, ये रंगहीन होता है। जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो ये रंगहीन है। तो विक्टर मेयर विधि आप हिंदी में खुद इसकी थ्योरी लिख लेना, ठीक है, कि जब हम प्राथमिक एल्कोहल को मतलब प्राथमिक एल्कोहल से नाइट्रो एल्केन प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराई जाए तो हमारे लिए लाल रंग मिलता है। ऐसे आप द्वितीयक की लिख सकते हो कि जब द्वितीयक की कराते हैं, द्वितीयक एल्कोहल के जो नाइट्रो एल्केन होते हैं उनकी अभिक्रिया हम कराएं NOH के साथ तो हमारे लिए नीला रंग मिलता है। तृतीयक एल्कोहल कोई रिएक्शन ही नहीं करता तो कोई रंग ही नहीं मिलता। तो इस टाइप से आप ये चीज़ें